नमस्कार साथियों। जैसा कि सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथियों, मैंने कल भी कहा था कि ये लड़ाई अब निर्णायक लड़ाई के मोड़ पर पहुंच चुकी है। साथियों, आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। कल मैंने वीडियो में अनुरोध भी किया था कि आप लोग इस निर्णायक लड़ाई में अहम भूमिका का निर्वहन करें और आर्थिक सहयोग जरूर करें। साथियों, कल वीडियो में मैंने अनुरोध के बाद कई साथी आर्थिक सहयोग के लिए आगे आई। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन आपका 45,000 बच्चों की है जिन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर दिया है, जिनका परिणाम लंबे समय से आपका लटका हुआ है। साथियों, आपको पता है कि हमारी परीक्षा 18 अगस्त को संपन्न हो चुकी है। लगभग 4 महीने होने वाले हैं और आज तक हमारा जो परिणाम है वो हमारे सम्मुख नहीं है। ऐसी दुविधा में छात्र न तो आगे की तैयारी कर पा रहा है और न पढ़ पा रहा है। इसलिए साथियों, बहुत जल्दी हमारा जो परिणाम होगा वो हमारे सम्मुख होना चाहिए। इसके लिए साथियों, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से आपका न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है उस पर लगातार वहां पर कार्रवाई चल रही है। साथियों, ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और मैंने कल भी कहा कि निर्णायक मोड़ पर लड़ाई पहुंच चुकी है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा नितांत आवश्यकता है वो आपका आर्थिक सहयोग की है। कल कुछ साथी आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आई, उन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, उनको हमारे कोर ग्रुपों में जोड़ दिया गया है। साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अधिक संख्या में आर्थिक सहयोग करें और जो सीधी भर्तियों में वेटेज का जो प्रावधान या वेटेज के प्रावधान की जो प्लानिंग चल रही है उसको रोकने के लिए साथियों, ये लड़ाई हम सब के लिए अहम हो जाती है। आने वाली सीधी भर्तियों में किसी भी प्रकार का वेटेज का कोई प्रावधान न किया जाए, इसके लिए जो मुहिम हमारे द्वारा चलाई जा रही है, इस मुहिम में आप बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा ताकि सीधी भर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई वेटेज न दिया जाए। साथियों, लगातार हमारे साथी देहरादून, नैनीताल में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन साथियों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए साथियों, आपसे यथासंभव जितना भी हो उतना आर्थिक सहयोग अवश्य करें, तब जाकर साथियों बहुत जल्दी हमें इसमें सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, आपके बीच में पहाड़ के कालंजयी लेखक और समकालीन सबसे चर्चित लेखक मंगलेश डबराल की कुछ पंक्तियां, काव्य पंक्तियां आपके बीच में रखा रहा हूं। उन्हीं काव्य पंक्तियों से आपसे अलविदा लूंगा, जो इस प्रकार से है। जंगल में औरतें हैं लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश, जंगल में औरतें हैं लकड़ियों के गट्ठर के नीचे बेहोश, जंगल में बच्चे हैं असहाय दफनाए जाते हैं, जंगल में बच्चे हैं असहाय दफनाए जाते हैं, जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं, जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं, डरते खांसते अंत में गायब हो जाते हुए, डरते खांसते अंत में गायब हो जाते। जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चल रही हैं, जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चल रही हैं, जंगल में सोया है रक्त, जंगल में सोया है रक्त। धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे, धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के अंतर्नाद हैं, धूप में चट्टानों के पीछे तपते हुए वर्षों के अंतर्नाद हैं। और थोड़ी सी घास बहुत प्राचीन पानी में हिलती हुई, थोड़ी सी घास बहुत प्राचीन पानी में तैरती हुई, अगले मौसम के जबड़े तक पूछते पेड़, अगले मौसम के जबड़े तक पूछते पेड़, रातों रात नंगे होते, रातों रात नंगे होते सुई की नोक जैसे सन्नाटे में, रातों रात नंगे होते सुई के नोक जैसे सन्नाटे में। जली हुई धरती करवट लेती है, जली हुई धरती करवट लेती है और एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान, एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान। जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक, जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक, वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल, वह पहाड़ दुख की तरह टूटता है हर साल। सारे वर्ष सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती है निस्वप्न आंखों में, सारे वर्ष सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती है निस्वप्न आंखों में।
तुम्हारी आत्मा चूल्हे के पास पारिवारिक अंधकार में, तुम्हारी आत्मा चूल्हे के पास पारिवारिक अंधकार में। बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द, बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द। अकाल को बटोरे, अकाल में बटोरे गए दोनों, अकाल में बटोरे गए दोनों जैसे शब्द, अकाल में बटोरे गए दोनों जैसे शब्द। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर एक तेज आंख की तरह, दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर एक तेज आंख की तरह। टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई, टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई। देखो अपने गिरवी रखे खेतों में, देखो अपने गिरवी रखे खेतों में। बिलखिलाती स्त्रियों के उतारे गए गहने, बिलखिलाती हुई स्त्रियों के उतारे हुए गहने। देखो भूख से, बाढ़ से, महामारी से मरे हुए, बिलखिलाती स्त्रियों के उतारे हुए गहने। देखो भूख से, बाढ़ से, महामारी से मरे हुए। सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से, सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से। दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर, दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर अपनी भूख को देखो, अपनी भूख को देखो, जो एक मुस्तैद पंजे की तरह बदल रही है, जो एक मुस्तैद पंजे की तरह बदल रही है, जो लगातार एक दहाड़ आ रही है, जो मुस्तैद एक पंजे की तरह बदल रही है। जंगल में लगातार एक दहाड़ आ रही है, जंगल में एक लगातार दहाड़ आई है। और इच्छाएं दांत पहने कर रही हैं, इच्छाएं दांत पहने कर रही पत्थरों पर, इच्छाएं दांत पहने कर रही पत्थरों पर। ये हिंदी के सब समकालीन सबसे चर्चित कवियों में से एक थे मंगलेश जबराल, जिनका काव्य संग्रह था पहाड़ पर लालटेन। उसकी काव्य पंक्तियों के कुछ अंश आपके बीच में रखें। आप लोगों को इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, सुप्रभात।